हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो कि है चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ये टॉपिक मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट दिखा देती हूँ कि ये हमारा था चार्ट। ठीक है, ये हमारा चार्ट था जिसमें कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट्स देखने थे कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट किन किन चीज़ों को प्लस करके बनता है, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन देख लिया है, हमने फाइनेंसिंग डिसीजन भी देख लिया है किसको बोलते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे कि एक्चुअली में डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को। वेट अ मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट्स और रिटेन दैम और डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस विथ इट। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उसी प्रॉफिट को एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में या बिजनेस के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, जब एक फर्म अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे या उसको एज अ रिटेन मतलब अपने पास सेव करके रख ले। ठीक है, दो काम होता है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे? जो भी कैपिटल लगाया होगा आप उसको उसका पोर्शन दे दोगे कि ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। या तो आप एक दूसरा काम भी कर सकते हो कि आप उस पूरे प्रॉफिट को उठा के सेव कर दो बिजनेस में कि हम इसको फ्यूचर में लगाएंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर कोई प्लानिंग हो रही है, बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात हो रही है उसके लिए। ठीक है, या तो एक और ऑप्शन होता है कि कुछ पोर्शन उस प्रॉफिट का आप डिविडेंड बांट दो और कुछ पोर्शन को आप उसके रिटेन करके रख दो। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन, कि आपको उसको प्रॉफिट में देना है, आपको उसको रिटेन करके देना है, या थर्ड ऑप्शन आपको कुछ पोर्शन डिविडेंड बांटना है और उसका कुछ पोर्शन रखना है, रिटेन करना है। ठीक है, which course should be allowed? The decision depend upon the preference of the shareholders and investment opportunities available to the firm. ठीक है, ये अब कौन अलाउ करता है? ये पूरा का पूरा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, या तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि अगर फर्म का कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है अगर एक बिजनेस का कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होगी तो वो ऑफकोर्स सी बात है प्रॉफिट क्या करेगा? रिटेन करके रखेगा कि मुझे इसको फ्यूचर में यूज़ करना है। ठीक है, या तो अगर शेयर होल्डर्स चाहते होंगे कि इस बार आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दीजिए तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिविडेंड डिसीजन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, जब आप डिविडेंड डिसीजन करते हो, ठीक है, जो डिविडेंड का डिसीजन होता है वो आपके शेयर के मार्केट प्राइस को क्या करता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आप किसी भी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ मैं इतना प्रॉफिट दे रहा हूँ इतने शेयर्स पे, तो ऑफकोर्स ही बात है वो आपके शेयर्स के मार्केट को, ठीक है, और स्ट्रांग बनाएगा, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। सो द डिविडेंड पॉलिसी इज टू बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी पूरी की पूरी किस पे होती है? कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उनके शेयर होल्डर्स के वैल्यू को भी इम्पैक्ट करता है। The optimum dividend policy is one which maximizes the value of share and wealth of shareholders. ठीक है, एक ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या कहती है? वही होती है जो क्या करे? शेयर होल्डर्स के शेयर्स के प्राइस को बढ़ाए, वैल्यू को बढ़ाए और शेयर होल्डर्स के वेल्थ को भी बढ़ाए। उसी को हम लोग एक अच्छा डिविडेंड पॉलिसी बोलते हैं। The financial manager should determine the optimum payout ratio, like the proportion of not profit to be paid out of the shareholders. ठीक है, एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसको एक मतलब प्रॉपर रेशियो बनाना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट देना है और कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं देना है। ठीक है, उनको इन दोनों के बीच में प्रॉपर रेशियो बनाना पड़ता है और उसी के बीच में उसको क्या करना पड़ता है? अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करना होता है।
The above three decisions are interrelated. To have an optimum financial decision, the three should be taken jointly. ठीक है, ये जो ऊपर के तीनों डिसीजंस थे ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है. और अगर आपको एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कोई अच्छा डिसीजन लेना है, तो आपको ये तीनों को क्या करना पड़ता है, ज्वाइंटली, मतलब एक साथ क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है. तो यही था हमारा डिविडेंड पॉलिसी. होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मैं आपको नोट्स परचेज करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे वीडियो लेक्चर्स काफ़ी लेट में जाते हैं. अगर आपके एग्ज़ाम्स नियर बाई हैं तो आप इन नोट्स को परचेज करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. बिकॉज अच्छा मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी है. मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कॉलेज की फ़ीस दे रहे हो, बुक्स ले रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद भी अगर थोड़े पैसे के लिए अगर आपका रिजल्ट अच्छा ना आए तो वो अच्छी बात नहीं है. और अगर आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर से पढ़ना है तो आप मेरी सीरीज़ फॉलो कर सकते हो. इससे भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आई अश्योर यू. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. बाय बाय.